वर्ष 2020 में हुई हत्या की रंजिश रखते हुए 37 वर्षीय व्यक्ति को गोली मारकर हत्या करने के मामले में शूटरों सहित कुल 8 आरोपी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार। दिनांक 16/4/2025 को पुलिस चौकी हेली मंडी गुरुग्राम की पुलिस टीम को एक सूचना झोपड़ी होटल जटौली में गोली चलने के संबंध में प्राप्त हुई। सूचना पाकर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर उपस्थित लोगों ने बतलाया कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 3 लड़कों ने दीपेंद्र उर्फ मोनू निवासी जाटौली को गोली मारने व महेंद्र निवासी उत्तर प्रदेश को चोटें मारने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग जाने तथा घायलों को उनके परिजनों द्वारा सरकारी अस्पताल पटौदी में ले जाने के बारे में बतलाया। इंचार्ज पुलिस चौकी हेली मंडी ने वारदात के बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया व घटनास्थल को सुरक्षित रखने के लिए घटनास्थल पर पुलिस कर्मी को तैनात करने उपरांत पुलिस टीम सहित आगामी कार्यवाही के लिए सरकारी अस्पताल पटौदी में पहुंचा, जहां पर गोली लगने से दीपेंद्र उर्फ मोनू उम्र 37 वर्ष की मृत्यु जाने तथा घायल महेंद्र उम्र 50 वर्ष को रेफर किए जाने बतलाया। मृतक दीपेंद्र उर्फ मोनू के शव के पास उसका भाई रोहित हाजिर मिला है, जिससे अपने परिजनों से बातचीत करके मृतक के शव को मर्चरी गुरुग्राम भिजवाया गया। पुलिस टीम द्वारा पुलिस की सीन ऑफ क्राइम, डॉग स्क्वाड व फिंगरप्रिंट की पुलिस टीमों को घटनास्थल पर बुलवाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया। उसी दौरान घटनास्थल पर मृतक दीपेंद्र उर्फ मोनू के भाई रोहित ने एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि इसका बड़ा भाई दीपेंद्र कुलाना रोड पर झोपड़ी ढाबा के नाम से ढाबा चलाता है। ये भी ढाबा पर अपने भाई के कार्य में हाथ बटाता है और ढाबा पर ही रहता है। दिनांक 15/4/2025 को समय रात करीब 11:55 पर यह ढाबा पर ही था और इसका बड़ा भाई दीपेंद्र अंदर तख्त पर बैठा था। उस समय एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति सवार होकर आए, जिन्होंने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। उन तीनों लड़कों ने इससे कोल्ड ड्रिंक मांगी तो यह फ्रीज से कोल्ड ड्रिंक निकालने लगा। तभी उनमें से एक लड़का अपनी बाइक पर चला गया और 2 व्यक्तियों ने मेरे भाई दीपेंद्र निवासी जाटौली को गोली मारी और बाइक पर सवार होकर चले गए। गोली मारकर जाते वक्त उन लड़कों ने महेंद्र निवासी उत्तर प्रदेश को भी सिर में चोटें मारी। इससे अपने भाई व महेंद्र को संभालना एवं दोनों को इलाज के लिए CHC हॉस्पिटल पटौदी ले गया। पटौदी सरकारी हॉस्पिटल में इसके भाई को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं महेंद्र को उपचार के लिए गुरुग्राम रेफर कर दिया। आपसी रंजिश रखते हुए इसके भाई की हत्या की गई है। प्राप्त शिकायत पर पुलिस थाना पटौदी गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। उप निरीक्षक ललित, इंचार्ज अपराध शाखा मानेसर गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग में 8 आरोपियों को कल दिनांक 18/4/2025 को ग्वालियर मध्य प्रदेश से काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की। आरोपियों की पहचान पहला विक्की निवासी टोडापुर हेली मंडी गुरुग्राम, दूसरा हर्ष निवासी टोडापुर हेली मंडी गुरुग्राम, तीसरा विशाल निवासी टोडापुर हेली मंडी गुरुग्राम, चौथा पुनीत निवासी गांव बोहड़ा कला गुरुग्राम, 5वां विपिन निवासी हेली मंडी गुरुग्राम, 6ठा मंथन शर्मा निवासी गांव जाटौली गुरुग्राम, 7वां निखिल निवासी गांव जाटौली गुरुग्राम व 8वां सौरभ निवासी गांव मुरबई का पूरा जिला मुरैना मध्य प्रदेश के रूप में हुई। पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उपरोक्त अभियोग की वारदात में आरोपी पुनीत व विपिन शूटर थे तथा वारदात के समय आरोपी मंथन बाइक लेकर खड़ा था और अन्य आरोपी विक्की, हर्ष, विशाल व निखिल बाहर कुल्हाड़ी इत्यादि हथियार लेकर खड़े थे। उपरोक्त का अभियोग की वारदात में प्रयोग किए गए हथियार आरोपी सौरभ ने उपलब्ध करवाए थे। उपरोक्त अभियोग के अनुसंधान के दौरान ज्ञात हुआ कि उपरोक्त अभियोग में शिकायतकर्ता व मृतक के गांव जाटौली के ही रहने वाले इंद्रजीत नामक व्यक्ति की वर्ष 2020 में हत्या हो गई थी। जिस अभियोग में उपरोक्त अभियोग में मृतक का भाई अभियोग में शिकायतकर्ता रोहित आरोपी था। आरोपियों ने पुराने मामले की रंजिश रखते हुए उपरोक्त अभियोग की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त आरोपियों से अन्य साथी आरोपियों व अन्य वारदातों के बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूछताछ में जो भी तथ्य समक्ष आएंगे, अभियोग में नियमानुसार आगामी कार्यवाही हो जाएगी। अभियोग का अनुसंधान जारी है। सर, पटौदी में होटल मालिक का मर्डर हुआ था, उसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्या है सर पूरा मामला, कहां से गिरफ्तार किया है उनको? इसमें गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन 15 तारीख की रात को मिली थी कि पटौदी पुलिस स्टेशन के एरिया में गोली चला करके युवक की हत्या कर दी गई। जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस की पटौदी पुलिस स्टेशन की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और जो सीन ऑफ क्राइम की टीम है स्पॉट पर पहुंची थी। तो यहाँ एक शिकायतकर्ता था रोहित, जिसके द्वारा कुछ लोगों को नामजद करवाते हुए और FIR रजिस्टर करवाई गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसके भाई, जिसका नाम दीपेंद्र था, उसकी हत्या कुछ लोगों के द्वारा कर दी गई है
इसमें गुरुग्राम पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर करते हुए और अलग अलग क्राइम ब्रांच की टीमें इसमें काम कर रही थी एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच मानेसर की टीम है जो सब इंस्पेक्टर ललित के सुपरविजन में जिन्होंने काम करते हुए इस केस में कल 18 तारीख को कुल मिलाकर के कुछ 8 आरोपियों को मध्य प्रदेश ग्वालियर से अरेस्ट किया गया है। जो अरेस्टेड जो एक्यूज है इनकी पहचान विक्की, हर्ष, विशाल, पुनीत, विपिन तथा मंथन शर्मा, निखिल और सौरभ निवासी सौरभ जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला है। बाकी जो सभी एक्यूज है वो गुरुग्राम के रहने वाले हैं। इन सभी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें अभी तक की पूछताछ में ये चीज सामने आई कि जो एक्यूज विपिन और जो एक्यूज पुनीत थे ये उस घटना में शूटर के तौर पर थे जिनके द्वारा वहां गोलियां चलाई गई थी। इसके अलावा जो आरोपी मंथन है वो घटनास्थल के आसपास में बाइक लेकर के ही खड़ा हुआ था और अन्य जो कुछ आरोपी है इसमें वो भी घटनास्थल के आसपास ही कुछ और हथियार लेकर के खड़े हुए थे। फिलहाल केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट पुलिस के सामने आएंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंगली फर्दर केस की इन्वेस्टिगेशन वो करेगी। सर, क्या इनके पहले से कितने लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड रहे हैं और पूछताछ में क्या कुछ इनसे हथियार भी बरामद किए गए हैं? अभी आज जो आरोपी हैं इनको कोर्ट के सामने पेश करके और फर्दर जो रिकवरी के लिए है वो पुलिस कस्टडी ली जाएगी और इनका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो पुलिस के द्वारा फिलहाल चेक करवाया जा रहा है और जो फिलहाल है वो अभी केस जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है। शुरुआती जांच में सर आपसी रंजिश बताई जा रही है इनकी? जी, इसमें केस की शुरुआत में ही ये मामला सामने आया था कि 2020 में जो रोहित जो इस मामले में शिकायत करता है वो उसके द्वारा और उसके साथियों के द्वारा एक 2020 में एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और फिलहाल तक जो पाया गया था उसमें यही सामने आया था कि उस हत्याकांड का बदला लेने के लिए ही ये जो वारदात है इन आरोपियों के द्वारा की गई थी और केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। एक्यूज को फिलहाल अरेस्ट किया गया है तो पुलिस रिमांड लेकर के कोर्ट से और फर्दर इनसे पूछताछ की जाएगी और जो भी अगर कोई अन्य एक्यूज इसमें शामिल होगा तो उसके अगेंस्ट भी गुरुग्राम पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। सर, मध्य प्रदेश का एक युवक जो गिरफ्तार किया गया है उस पर क्या चार्ज लगाए गए? क्या उन्होंने इसको शरण दी थी उन लोगों को? अभी केस की इन्वेस्टिगेशन फिलहाल की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल प्राथमिक स्टेज पर है। फिलहाल एक्यूज को अरेस्ट किया गया है और गहनता से पूछताछ की जानी अभी फिलहाल की जा रही है फिलहाल में और जिस भी आरोपी का जो भी रोल सामने आएगा उसी के अकॉर्डिंग उसको चार्ज पुलिस के द्वारा किया जाएगा। ठीक है सर।